समय पहले की बात है। भारत के एक दूर दराज गांव शांतिग्राम में दो बहनें रहती थीं, रेखा और प्रेरणा। यह गांव हरे भरे खेतों, नदियों और प्राचीन रीति रिवाजों से भरा हुआ था। रेखा बड़ी बहन थी, गेहुए रंग की, सादे कपड़े पहने और हमेशा चेहरे पर शांति। उसकी आंखों में सारी दुनिया का सुकून बसा हुआ था, लेकिन किस्मत ने उसे गरीबी में रखा था। प्रेरणा सुंदर थी, लेकिन उसका दिल कठोर था। उसकी शादी गांव के सबसे अमीर जमींदार हरिया से हुई थी, जो बहुत धनवान था। रात का समय था, ठंड बढ़ रही थी। रेखा अपने छोटे बेटे मन्ना को कंबल में लपेटे बैठी थी। रेखा ने अपने पति रतन की ओर देखा, जो चूल्हे के पास बैठा हाथ सेंक रहा था। रतन, क्या हमारे पास खाने के लिए कुछ बचा है? नहीं रेखा, आज खेत से भी कुछ नहीं मिला। रेखा की आंखों में आंसू आ गए। गरीबी का दर्द वही जान सकता है जो इसे झेल रहा हो। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरणें जमीन पर पड़ी, तो रेखा ने एक फैसला किया। आज मैं अपनी बहन प्रेरणा के पास जाऊंगी। उसके पास बहुत धन है। अगर वह थोड़ी मदद कर दे तो शायद मन्ना की भूख शांत हो जाए। वह जल्दी से उठी और नंगे पैर ही चल पड़ी। प्रेरणा का घर बहुत बड़ा था। सोने के दरवाजे, संगमरमर के फर्श और महल जैसी दीवारें। जब रेखा वहां पहुंची तो एक नौकर ने दरवाजा खोला। तुम कौन हो? मैं प्रेरणा की बहन हूँ, उससे मिलना चाहती हूँ। नौकर ने उसे हैरानी से देखा, फिर अंदर जाने दिया। जब प्रेरणा ने अपनी बहन को फटे हाल देखा, तो उसकी आंखों में नापसंदगी झलकने लगी। रेखा, तुम यहाँ क्या लेने आई हो? बहन, मेरे पास खाने को कुछ नहीं है। मन्ना भूखा है। क्या तुम कुछ चावल दे सकती हो? तुम हमेशा मदद मांगने क्यों आती हो? खुद मेहनत क्यों नहीं करती? बहन, मैं मेहनत ही तो कर रही हूँ, मगर इस बार हालात बहुत खराब हैं। प्रेरणा को जरा भी दया नहीं आई। उसने नौकर को आवाज दी, इसे बाहर निकाल दो। रेखा ने नम आंखों से आखिरी बार अपनी बहन को देखा और फिर चुपचाप लौट गई। उस रात रेखा के घर के बाहर एक बूढ़ा फकीर आया। उसके कपड़े फटे हुए थे और वह ठंड से कांप रहा था। बेटी, क्या मुझे रात बिताने के लिए जगह मिल सकती है? बाबा, मेरा घर छोटा है, मगर आप अंदर आइए। उसने अपनी आखिरी रोटी फकीर के सामने रख दी और अपनी चादर उनके ऊपर डाल दी। बेटी, तुम्हारी नेकी मुझे पसंद आई। मैं तुम्हें एक तोहफा देता हूँ। यह लो, यह घड़ा तुम्हारे लिए है। रेखा ने हैरानी से घड़ा स्वीकार कर लिया। फकीर मुस्कुराते हुए चला गया। जब रेखा और रतन ने घड़ा खोला, तो उनकी आंखें हैरानी से खुली की खुली रह गईं। रेखा, यह क्या है? यह तो सोने के सिक्के हैं। उनकी गरीबी हमेशा के लिए खत्म हो गई थी। प्रेरणा को खबर मिली कि रेखा और रतन की किस्मत अचानक बदल गई है। जो कल तक भूख से तड़प रहे थे, आज वे अच्छे कपड़े पहनने लगे। उनके घर में तरह तरह के पकवान बनने लगे और उनकी गरीबी कहीं गायब हो गई थी। यह सुनकर प्रेरणा का दिल जलन से भर गया। ये कैसे मुमकिन है? कल तक तो रेखा रोटी के लिए तरस रही थी और आज उसके पास इतनी दौलत कहाँ से आ गई? उसने अपने नौकर केशव को बुलाया। जाओ गांव में पता लगाओ कि रेखा के पास इतनी दौलत कहाँ से आई। केशव तुरंत गया और कुछ देर बाद वापस आया। मालकिन, लोग कह रहे हैं कि किसी बुजुर्ग फकीर ने रेखा को एक चमत्कारी घड़ा दिया था, जिससे सोने के सिक्के निकलते हैं। यह सुनकर प्रेरणा के चेहरे पर लालच के भाव आ गए। अगर रेखा को वह फकीर तोहफा दे सकता है, तो मुझे क्यों नहीं? प्रेरणा ने सोचा कि अगर वह उसी फकीर को ढूंढ ले, तो वह भी अपनी बहन की तरह अमीर हो सकती है। अगले ही दिन प्रेरणा ने हरिया से कहा कि वह अपने नौकरों को भेजकर उस फकीर को ढूंढे। गांव के लोग हैरान थे कि हमेशा घमंड करने वाली प्रेरणा अचानक किसी फकीर को क्यों खोज रही है। आखिरकार 3 दिन बाद फकीर दोबारा गांव में दिखाई दिया। हरिया के आदमियों ने उसे पकड़ लिया और प्रेरणा के सामने ले आए। बाबा, मैंने सुना है कि आपने मेरी बहन को एक कीमती तोहफा दिया है। क्या मेरे लिए भी कुछ है? फकीर ने गहरी सांस ली और प्रेरणा की आंखों में ध्यान से देखा। बेटी, जो कुछ मैं देता हूँ वह इंसान के कर्मों का नतीजा होता है। रेखा ने नेकी की, उसने जरूरतमंद की मदद की,
इसलिए उसे इनाम मिला। तुमने कभी किसी की मदद नहीं की, बल्कि अपनी बहन को ठुकराया, तो तुम किस हक से यह तोहफा मांग रही हो? यह सुनकर प्रेरणा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। यह सब बेकार की बातें हैं। मुझे भी वही घड़ा चाहिए जो तुमने रेखा को दिया था। फकीर ने चुप्पी साध ली। फिर कुछ देर बाद एक काला मिट्टी का घड़ा निकालकर प्रेरणा को दे दिया। लो, यह तुम्हारे कर्मों का फल है। प्रेरणा खुशी से झूम उठी। अब मैं रेखा से भी ज्यादा अमीर बन जाऊंगी। जैसे ही प्रेरणा अपने घर पहुंची, उसने जल्दी से घड़ा खोला ताकि देख सके कि उसमें क्या है। लेकिन जैसे ही घड़े का ढक्कन हटा, अंदर से भयानक जहरीले सांप और बिच्छू निकलने लगे। ये क्या हो रहा है? अरे कोई बचाओ! नौकर डर के मारे पीछे हट गए और पूरे घर में सांप और बिच्छू फैल गए। उसी समय फकीर दरवाजे पर आया और बोला, यह तुम्हारे कर्मों का नतीजा है बेटी। तुमने हमेशा दूसरों को तुच्छ समझा, घमंड किया और जरूरतमंदों को ठुकराया। अब यह घड़ा तुम्हारे कर्मों का हिसाब बराबर कर रहा है। अब मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, मुझे बचा लो। माफी का दरवाजा हमेशा खुला रहता है, लेकिन पहले तुम्हें अपनी गलतियों को सुधारना होगा। जाओ, अपनी बहन से माफी मांगो, जरूरतमंदों की मदद करो, तभी तुम्हें छुटकारा मिलेगा। प्रेरणा ने अपनी गलती मान ली। वह रेखा के घर गई और उसके कदमों में गिरकर रोते हुए बोली, बहन, मुझे माफ कर दो। मैंने हमेशा तुम्हें तुच्छ समझा, लेकिन आज मुझे एहसास हो गया कि घमंड और दौलत कुछ भी नहीं, सब कुछ नेकी और सच्चाई पर निर्भर है। रेखा ने अपनी बहन को गले लगा लिया और कहा, बहन, तुमने अपनी गलती मान ली, यही काफी है। आओ, अब हम मिलकर नेकी करेंगे। प्रेरणा ने गांव के गरीब लोगों की मदद करनी शुरू कर दी और जैसे जैसे उसका दिल साफ होता गया, फकीर की दी हुई सजा भी खत्म होने लगी। यह घटना पूरे गांव में मशहूर हो गई। लोग प्रेरणा के बदलाव को देखकर हैरान थे। जो कभी घमंडी थी, अब सबकी मदद करने लगी। इंसान जो बोता है वही काटता है। अगर नीयत अच्छी हो तो कुदरत इनाम देती है, और अगर नीयत बुरी हो तो सजा जरूर मिलती है।